लगातार आप डीडी हाट में भ्रमण कर रहे हैं, चुनाव नजदीक है, बिशनदा अभी भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, और आप भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। चार पांच कैंडिडेट मैदान में और खड़े हैं, बावजूद उसके आप बार बार पुष्कर सिंह धामी को न्योता क्यों दे रहे हैं डीडी हाट से? मैं मैं अब भी चाह रहा हूं, और क्षेत्र जी। की जनता भी चाह रही है कि पुष्कर धामी जी यहाँ से चुनाव लड़ें। हम्म। और सारी जनता की मांग है, हम्म। ज्यादातर विपक्षी दलों को छोड़ के सारे हमारे लोगों की इच्छा है कि पुष्कर धामी जी डीडीहाट विधानसभा से चुनाव लड़ें। मैं बार हम्म। बार पुकार कर रहा हूं कि पुष्कर धामी जी को इस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहिए, इसलिए हम्म। कि मैं किसी दूसरे की उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा कि विधायक जी योग्य नहीं है या कोई दूसरा हम्म। प्रत्याशी है वो उसके योग्य नहीं है। लेकिन जो विकास कार्य चंपावत में मुख्यमंत्री रहते हुए हुए, और जो पुष्कर सिंह धामी जी की सोच है, वो हम्म। विकास कार्य एक बार इस डिडिहांड विधानसभा में हो जाए तो यहाँ का कायाकल्प हो जाए। मैं इसलिए यहाँ के विकास कार्यों के लिए, और ये उनका गृह क्षेत्र भी है, उनका तो अधिकार भी बनता है कि यहाँ से लड़ना चाहिए, उन्हें तो लड़ना ही यहाँ से चाहिए कि अपने हम्म। चंपावत, एक बार चंपावत को विकास कार्यों का अवसर मिल गया, एक बार डिडिहाट की विधानसभा में पुष्कर धामी जी का आगमन हो जाता तो यहाँ का सारे सुख दुख और यहाँ का सारे विकास कार्य पूरे हो जाते जैसे चंपावत में हो गई। इसलिए मैं हम्म। बार बार कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पुष्कर धामी जी को ही इस विधानसभा से लड़ना चाहिए। हम्म। नहीं, देखिए, आप बार बार उनको बुलाने की बात कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी सूबे के मुखिया हैं। अगर इस बार भी सरकार बनती है, आप लोगों की जीत होती है, तो पुष्कर धामी ही सूबे के मुखिया होंगे। उनके अध्यक्षता में अगर डीडी हाट से बिशन सिंह चुफाल विधायक बनते हैं, किशन सिंह भंडारी विधायक बनते हैं, चाहे गुड्डू धामी विधायक बनते हो, हेमराज बजरंगी बनते हो, या फिर कमला चुफाल बनते हो, फर्क क्या पड़ता है? विकास तो कोई भी कर सकता है ना साहब। दूसरा व्यक्ति ऐसा है ना, हम्म। देखो, जो मुख्यमंत्री जी के, जो पुष्कर धामी जी को एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, हम्म। जो भारत सरकार तक उनका अप्रोच है, वो थोड़ी कोई हम्म। दूसरा कर सकता, कोई नहीं कर सकता दूसरा। मैं बता रहा हूं अभी आपके चैनल के नहीं, क्यों? माध्यम से खुलेआम कह क्यों? रहा हूं, नहीं नहीं, वो नहीं, विकास किशन कार्य भंडारी वो कर योग्य है। सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। नहीं, किशन भंडारी घर घर लोगों को जानते हैं, तिरपाल बांट रहे, क्या किशन भंडारी को अनुभव नहीं है क्या? नहीं नहीं, किशन भंडारी को अनुभव होगा, लेकिन इतना अनुभव थोड़ी होगा कि मैं मुख्यमंत्री जी के समकक्ष खड़ा हो जाऊंगा या उनकी हम्म। बराबर अप्रोच मेरी हो जाएगी। वो हम्म। पुष्कर धामी है, उनके बराबर कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पुष्कर धामी जी इस विधानसभा के लिए पुष्कर धामी जी का आना जरूरी है, मेरा ये मानना है, क्या? और जनता का भी क्या मानना है। भंडारी जी, क्या फिर 70 अगर विधानसभा में? एक बार पुष्कर धामी जी यहाँ गए तो फिर कहाँ के तिरपाल शिरपालों की जरूरत है, फिर कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सब समाप्त, चंपावत में कहाँ है, कुछ नहीं है, हो गया नहीं, सब काम। उत्तराखंड की, देखिए, उत्तराखंड की 70 विधानसभा में 70 जगह मांग हो रही कि पुष्कर धामी यहाँ से लड़े, यहाँ से लड़े, यहाँ से लड़े। तो मेरा यह कहना है कि देखिए, पुष्कर सिंह धामी तो एक ही जगह से लड़ेंगे ना साहब। नहीं छोड़ नहीं, दीजिए ये डीडी उनका के गृह क्षेत्र है ना, इसलिए उनका अधिकार पहले यहाँ बनता है, हम्म। उनको यहाँ से लड़ना चाहिए, उनका गृह क्षेत्र है। और जगह हम्म। लड़ने को तो वो कहीं से लड़ेंगे, भारी हम्म। बहुमतों से विजयी होंगे, किसी भी हम्म। विधानसभा सत्र से लड़ें। लेकिन हमारी मांग ये है कि उनके गृह क्षेत्र के हिसाब से उनके गृह क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन और तेजी से हों। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि पुष्कर धामी जी इस विधानसभा से लड़ें। हम्म। इसी को लेकर आपने 2-3 दिन पहले पुष्कर सिंह धामी से उनके शासकीय आवास पर मुलाकात की, आपकी भेंट हुई थी। तो क्या मुद्दा रखा आपने? क्या आपके प्रस्ताव को उन्होंने माना? आप डीडीआर की जनता को बताएं, क्या क्या बातचीत हुई नहीं नहीं, आपकी इन मैंने तो दौरान? प्रस्ताव यही रखा कि आप डिडिहाट विधानसभा से लड़ें। अब हम्म। मानना न मानना उनका और पार्टी का काम है कि वो मानेंगे नहीं, नहीं आप। मानेंगे, इस पर तो अभी कोई ऐसी बात हुई नहीं है कि वो मानी गई या नहीं माने। अभी तो ये हम्म। सब विचाराधीन चल रहा है मामला। नहीं, अब आपको आगे कुछ तो क्या बोला होगा, होगा। आश्वासन किया होगा। आपको कुछ तो बोला होगा उन्होंने। नहीं, उन्होंने कुछ हल्की सी सहमति तो दी, लेकिन अब पूरी तो कुछ अभी तक पता है नहीं, जब तक वो पूरा कहेंगे नहीं अपनी ओर से। अब मैं कैसे कह हम्म। दूं कि वो आ ही जाएंगे, हम्म। लेकिन मुझे विश्वास है कि आएंगे।